मदद या मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यल्लाह इक़ज़ा हाजती बिरदाए सरमदी। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिले मुबारकबाद हैं बस्ती वाले, बिलखुसूस कमेटी वाले। इस मौसम सरमा में, इस ठंडे के मौसम में ये भीनी भीनी हवाएं चल रही है। इस माहौल में भी आप अभी तक बैठे हुए हैं और इस जलसे का इनेकाद किया है। मैं आपका जाना पहचाना मेहमान हूँ, पहचान है ना? कहीं ऐसा तो नहीं इससे पहले सुबह फजर की नमाज के बाद पहुंच गए लड़की वाले के घर। लड़की अभी नींद से उठी, ना सजने का मौका मिला, ना संवरने का टाइम मिला। बेटे वालों ने लड़की को देख लिया, अब उसकी असल सूरत देख ली, है ना? कोई श्रृंगार नहीं, कोई बनावट नहीं। और एक बात याद रखे, हर इंसान का असल रूप, असल चेहरा अगर देखना हो, उसकी असल हैयत मालूम करनी हो, तो सुबह सुबह उसको देख लें। अपनी असल हालत में होता है वो इंसान। तो पहले के लोग लड़की ऐसे ही देखते थे, अभी सिस्टम चला है। अब जाते हैं हम देर से देखने, तो लड़की भी सज सवर के आ जाती है। जब तक अंदर में चाहे जिस तरह का कलर हो, लेकिन सफेदी जाहिर हो रही है। और एक मकूला याद आ गया मुझे इस पोशाक से कि हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े आलिम बामल, बहुत बड़े वली हैं, वली। उनको किसी ने शादी में दावत दिया, बहुत बड़े घर की शादी थी, किसी राजा के बेटे की शादी थी। दावत मिला, मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लुंगी पहने और एक पंजाबी पहने और एक पुरानी टोपी पहनकर चले गए दावत खाने। जब आप पिंडाल के पास पहुंचे, पेंडल के पास, तो पेंडल पे घुसने का जो रास्ता था, वहां पर एक दरबान खड़ा था। राजा वाली बात थी, एक दरबान था, तो उसने रोक दिया, आप कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा भाई मुझे दावत मिली है। कहा नहीं, राजा के यहाँ फकीरों का कोई काम नहीं, वापस जाइए। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर गए, खानका गए, जुब्बा पहना, पगड़ी सर पे बांधा, आसा हाथ में लिया, हाथ में तस्बीह ली, अब फिर दोबारा आए उसी पिंडाल के पास। अब वही दरबान देखकर सलाम ठोक रहा है, सलाम वालेकुम हजरत तशरीफ लाइए। फूल का माला पेश किया जा रहा है, नारे पे नारा लगाया जा रहा है। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह चुपचाप गए और टेबल पर या उस वक्त जो इंतजाम था, खाने के दस्तरखान पर बैठ गए। सामने खाना मौजूद है, खस्सी का गोश्त है, अच्छा से अच्छा कबाब है, रोटी है, चावल है, तमाम खाना मौजूद है। सब खाना शुरू कर दिए। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या किया, अपने पंजाबी का अपने जुब्बा का एक कोना लिया और गोश्त के प्याली में डुबा कर कहा, ऐ पंजाबी, ऐ जुब्बा खा ले। लोग ताज्जुब में पड़ गए। फिर अपने पगड़ी का एक कोना खोला और फिर उस प्याली में शोरबे में डुबा कर कहा, ऐ मेरी पगड़ी तू खा। कभी तस्वीर डुबाते हैं, कभी जुब्बा का किनारा डुबाते हैं, कभी अपने पैमामे का किनारा डुबाते हैं और कहते हैं खाओ खाओ। तमाम लोग ताज्जुब में पड़ गए, या अल्लाह ये क्या हो रहा है, मामला क्या है, माजरा क्या है। आहिस्ता आहिस्ता बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह दौड़ कर आकर
आकर खड़ा होता है हाथ बांधकर। कहा हुजूर, हमने आपको खाने की दावत दी थी, आप अपने पगड़ी को खिला रहे हैं, आप अपने एबा को खिला रहे हैं, आप कभी तस्वीर को खिला रहे हैं, बात क्या है? मौलाना रूम ने फरमाया, ऐ बादशाह सलामत, तूने मुझे दावत दिया था, मैं आधा घंटा पहले आया था खाने के लिए, लेकिन मुझे घुसने नहीं दिया गया। और जब पगड़ी पहनकर आया हूँ, जुब्बा पहनकर आया हूँ, तस्वीर लेकर आया हूँ, तब मुझे इजाजत मिली है। गोया के पता चला तूने दावत मुझे नहीं मेरे दस्तार को दिया था, तूने दावत मुझे नहीं मेरे जुब्बे को दिया था, तूने दावत मुझे नहीं मेरी तस्वीर को दिया था, तूने दावत मुझे नहीं मेरे आशा को दिया था। इसलिए मैं कभी जुब्बे से कहता हूँ तू खा, कभी अपने पगड़ी से कहता हूँ तू खा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो समझे, हकीकत कुछ और है, ये लिबादा कुछ और है। ऐ मेरे भाई, और यही है हकीकत इस्लाम। इसी का नाम इस्लाम है। अपने वजूद को पहचानो, खुद को पहचानो, तुम हो कौन, तुम हो कौन। मन आरफा नफ्सहु फकद आरफा रब्बहु, जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। पहचानो, अपनी पहचान है। हम तो कोई शेख है, कोई सैयद है, कोई अंसारी है, कोई खान है, कोई जो है पठान है, कोई जो है अपने आप को सैयद कहता है, लेकिन हकीकत है क्या? ठंडे के मौसम में पता चलेगा। दोपहर में नहाइए और नहाने के बाद तेल मत लगाओ 2 दिन, और फिर बदन को जहां खुजलाओगे मिट्टी ही मिट्टी। हकीकत है ना? आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? माँ बहन लोग समझ रही हो? समझ रही है ना? जी जी, आप लोग चुप रहिए, हम समझ गए। आप लोग समझ रहे भाई? हाँ, हाथ उठाइए, आप लोग हाथ उठाइए। औरत नहीं उठाएगी, मर्द हाथ उठाएगा। सब मर्द है तो कोई हाथ नहीं उठा लो। मर्द की तरह हाथ उठाइए आप, माशाअल्लाह। रखिए, हकीकत देखनी है। खुशबूदार साबुन लगाकर नहाइए। दोपहर में नारियल तेल, सरसों का तेल, बॉडी लोशन, कोई ऑलिव ऑयल मत लगाओ, और असर तक देखो बदन की क्या हालत होती है। जहां खुजलाओगे सफेद दाग है ना जी, लगेगा खड़ी फूट गया, अपने भाषा में बोलता है, छाई फूट गया पूरे बदन में। ये ठंडा साल में एक मर्तबा आकर हमें हमारी हकीकत बताता है। बेशक बेशक। ऐ मिट्टी के पुतले, तुम खान हो सकते हो, सैयद कहला सकते हो, काबुल पठान कहला सकते हो, अंसारी हो सकते हो, सेठ हो सकते हो, फकीर हो सकते हो, मुगल हो सकते हो, शाह हो सकते हो, लेकिन हकीकत तुम्हारी मिट्टी है। मिट्टी है ना, मिट्टी है। जब तक रूह है, जब तक हम खान हैं जी, जब तक रूह है, जब तक हम शाह हैं, जब तक रूह है, तब तक हम सैयद हैं, जब तक रूह है, तब तक हम शाह हैं। रूह निकल गई, सबका एक ही नाम पड़ता है, मैयत। क्या सही ना गलत? अच्छा, आपके गांव में जब कोई मरता है तो पहले मस्जिद में ऐलान होता है, जनाब अब्दुल गफूर साहब का इंतकाल हो गया, है ना? यही होता है ना। और फिर जोहर के बाद उनके जनाजे की नमाज होगी। अब जोहर की नमाज जैसे ही इमाम ने पढ़ा ली, अब इमाम फिर एक ऐलान करता है हमारे इलाके में कि जिनारा जनाजा पढ़बेन चलुन, मैयत बेरिए गेছে। बेशक। क्या बोलता है? लाश बेरिए गेছে। जिनारा জানাজায় আপনাদের इधर होता है ना? ऐसा नहीं होता है। जिनारा জানাজায় শরীক হবেন, কবরস্থানে চলুন, লাশ বেরিয়ে গেছে।
कहीं मैंने ये नहीं सुना कि किसी मुअल्लिम ने, किसी मुअज्जिन ने, किसी इमाम ने ये ऐलान किया हो जिन्हें जनाजा पढ़ना है कब्रिस्तान चले, अब्दुल गफूर साहब जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा जिसे जनाजा पढ़ना है कब्रिस्तान चले, सैयद फला जा रहे हैं। किसी ने ये नहीं कहा जिन्हें जनाजा पढ़ना है चले कब्रिस्तान। आज जो है शेख अब्दुल हकीम जा रहे हैं, अब्दुल गफ्फार जा रहे हैं, फला अंसारी जा रहे हैं, फला सेठ जा रहा है। सबके लिए एक ही ऐलान, मैयत जा रही है, लाश जा रही है, मैयत को ले जाया जा रहा है, लाश ले जाया जा रहा है। ऐ मेरे भाई जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताना हमारी हकीकत क्या है। हमारी हकीकत है जब तक रूह थी, जब तक हम सेठ थे, जब तक रूह थी, जब तक हम खान थे, जब तक रूह थी, जब तक हम पठान थे, जब तक रूह थी, जब तक हम सैयद थे, जब तक रूह थी, जब तक हम पीर थे। रूह निकली, 4 घंटे गुजरे, एक ही नाम हुआ, वो नाम है लाश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। 2 घंटा कितना? 2 घंटा। और नाम पड़ गया लाश, नाम पड़ गया मैयत। क्या समझे? यही समझ में आई कि दुनिया क्या है। अब एक वाकया मैं सुना दूं आपको कि जो माहौल है, माहौल में मैं चाह रहा था कि आज पूरी इल्मी गुफ्तगू हो, लेकिन मैं देख रहा हूं कि माहौल के एतबार से भी होना चाहिए। एक इलाके में एक बादशाह था, फिर मैं अपने मौजू पर आ रहा हूँ, मौजू पे गया नहीं है। एक इलाके में एक बादशाह था और एक फकीर रहता था, अल्लाह का वली। हमेशा बादशाह और फकीर में टकराव रहा, समझे ना। जो ओरिजिनल अल्लाह का फकीर होता है, अल्लाह का बंदा होता है, बादशाह की खुशामद नहीं करता। आज भी किसी पीर को अगर देख लो किसी अमीर की खिदमत कर रहा है, खुशामद कर रहा है, तो समझ लो कि ये दुनियादार पीर है, दीनदार नहीं है, है ना। क्यों? कि जो अल्लाह का वली होगा वो किसी बादशाह के पास खिदमत नहीं करेगा, उसकी जो है गुलामी नहीं करेगा। वो तो खुद मस्त है, मस्ताना है, उसे किसकी परवाह। यही तो वजह है कि बादशाह हारून रशीद का जमाना है, हजरत बहलूल दाना है, मजलूब है, फकीर है, फटा पुराना लिबास है। मैं वही घूम के आऊंगा, फटा पुराना लिबास है। लोग समझते हैं पागल जा रहा है, बदन पे फटी गंजी है, फटा कुर्ता है, सर पे टोपी नहीं सही, लोग समझते हैं पागल जा रहा है। लेकिन दुनिया को क्या पता कि ये पागल की झोली में जन्नत लिए फिर रहा है। है कौन? समंदर के किनारे, नदी के किनारे बैठकर बालू की रेत पर घर बनाते हैं, बालू का घर, और बनाने के बाद बेचते हैं। लोग पूछते हैं बहलूल क्या है, क्या? दुनिया समझती है बच्चे की तरह खेल रहा है। अब बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ये जन्नत है, जन्नत। बादशाह हारून रशीद की बीवी आ गई जुबैदा और कहा सरकार, ऐ फकीर, ऐ मजलूम, जन्नत बेच रहा है? बोला हाँ जन्नत बेच रहा हूँ। बोले मुझे बेचोगे? मुझे बेचोगे? बहलूल दाना ने कहा बेटी अगर तू लेना चाहती है तो मैं बेचने को तैयार हूं। बोले रेट बताइए, दाम बताइए, दाम। कहा 1 दिरहम या 10 दिनार। जुबैदा ने अपने पास से निकाला, दिया, कहा कि एक जन्नत मेरे नाम कर दीजिए। वो जो मिट्टी का घर बनाए थे, बालू की रेत पर जो घर बनाए थे, जैसे बच्चा लोग बनाता है हमारे इलाके में, उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी लिया और लकड़ी लेकर उस पर लिख दिया ये महल जुबैदा के नाम। बात खत्म। हजरत जुबैदा घर आ गई।
बादशाह हारून रशीद भी घर आया है। रात में दोनों मियाँ बीवी सोए हैं। शौहर जो सपना में देखा, ख्वाब में देखा कि कयामत का दिन कायम है, जन्नती जन्नत में जा रहा है, जहन्नमी जहन्नम में जा रहा है। बादशाह हारून रशीद ख्वाब में देखते हैं कि मैं भी जन्नत में दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुआ मैंने देखा कि जन्नत के तमाम महल्लात में से एक महल ऐसा है जिस पर जुबैदा लिखा है। मैंने चाहा कि मैं उस जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो फरिश्ते ने रोका और कहा कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जन्नत में जा रहा हूँ। कहा ये आपकी जन्नत नहीं, ये किसी और की है। तो बादशाह ने कहा ए जुबैदा के नाम की लिखा है, ये जुबैदा मेरी बीवी है, बीवी। तो बादशाह ने जब ये कहा ना तो फरिश्ते ने कहा ए बादशाह हारून रशीद, ए हारून सुन, ये बीवी और मियाँ का रिश्ता जन्नत में नहीं दुनिया में है, दुनिया में। ये तेरे बीवी के नाम का महल है, वही आ सकती है, कोई दूसरा नहीं आ सकता। अब बादशाह को जब फरिश्ते ने धक्का दिया ना तो बिस्तर पे आंख खुल गई। नहीं देखते हैं सपना कभी कि हम जहाज में उड़ रहे हैं? सपना में हम कभी नहीं देखे आज तक। कुछ लोग देखते हैं, हम भी शौक करते हैं कभी देख ले कि जहाज में उड़ रहे हैं, उड़ते उड़ते अचानक गिर गए तो देखते हैं बिस्तर पर उठ के बैठ गए, है ना? बिस्तर पर उठ कर बैठ गए। बादशाह हारून रशीद को जब जन्नत से वहां से जब भगाया गया तो आंख खुली, बिस्तर पे बैठ गए और फौरन दौड़कर बीवी के पास गए। अच्छा आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तो समझ रहे हैं तो कुछ बोलिएगा कि नहीं? बोलिएगा। अरे आज नहीं बोलोगे तो कब बोलो मत। बड़ी खतरनाक वक्त है। कितना खतरनाक मैं बताऊंगा आपको। बादशाह की जब आंख खुली ना तो फौरन किया, अब बीवी को उठाया, कहे जुबैदा तूने किसी से जन्नत खरीदी थी? कहा बहलूल दाना से मैंने लिया। कहा मुझे भी ले चल, मैं भी लेना चाहता हूँ। अब मियाँ बीवी निकले बहलूल मजदूर को खोजने, फकीर को खोजने। फटा पुराना लिबास पहना हुआ आदमी मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से मिला। और जब मिला तो बादशाह जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहा ऐ बहलूल, ऐ अल्लाह के वली, मुझे भी जन्नत बेच दो। तो बहलूल दाना फरमाते हैं दाम जानते हो? दाम? कहा कितना कीमत, कितनी कीमत, कितना रेट, कितना दाम है? कहा तुम्हारी जितनी राजत्व है, तुम्हारा जो राज सिंहासन है, राजपाट है, तुम्हारी बादशाहियत का आधा हिस्सा दो, तब जन्नत मिलेगी। तो बादशाह हारून रशीद ने कहा इतना बड़ा बेइंसाफी, मेरी बीवी को 10 दिरहम या 10 दिरहम में बेचा और मेरे लिए पूरी बादशाही का आधा हिस्सा, ये क्यों है? तो हजरत बहलूल फरमाते हैं ऐ हारून रशीद, तेरी बीवी बगैर देखे खरीदी थी और तू देख कर खरीद रहा है, इसीलिए मैंने अपना दाम बढ़ा दिया। ये वाकया मैंने क्यों बोला मालूम है? यही बहलूल दाना है कि बादशाह हारून रशीद रोजाना दावत भेजता था कि मेरी बारगाह में आइए। अब बहलूल दाना कभी नहीं जाते थे, तो लास्ट में बादशाह ने एक मर्तबा नेट दे के उनको कैद करके अपने पास ले आया। कैसे लाए जानते हैं? जहाँ पर बादशाह हारून रशीद का बादशाहियत का राजमहल था, राजप्रसाद था, जहाँ पर वो बिल्डिंग थी, उसके रास्ते के किनारे हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह जाते थे। तो 2 सिपाही को भेजकर नेट जाल में भर के टान के ऊपर उठाया गया और कहा कि आप मेरे दरबार में क्यों नहीं आते? तो बादशाह को हजरत बहलूल फरमाते हैं बादशाह का फकीर का कभी मिलन नहीं हो सकता। तो जो अल्लाह के वली हैं वो बादशाहों की खुशामद नहीं करते, गुलामी नहीं करते। वो तो खुद बादशाह, वो किसी की गुलामी क्यों करे? तो हर जमाने में फकीर का और बादशाह का टकराव रहा। एक बादशाह था, जहां मैं बोलना चाह रहा था जिस बात को, एक बादशाह था, उसके पास एक फकीर आया, कहा ऐ फकीर, ऐ बादशाह, ये दुनिया किसी की नहीं है, ये तेरा कुछ भी नहीं है। बादशाह को जलाल आया, कहा इस फकीर को बांधो खंबा में, ये झूठ कहता है, बीवी मेरी, बेटा मेरा, ये राजमहल मेरा, ये सिंहासन मेरा, ये जमीन मेरी, ये राजत्व मेरा, ये राज दरबार मेरा, और कहता तेरा कुछ नहीं।
बादशाह ने कहा फकीर साबित कर। आज हम लोग करते हैं ना, ये सब मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो बादशाह ने कहा, फकीर ने कहा बादशाह तू जो कहता है ना ये मेरा तेरा कुछ भी नहीं है, ये सब किसी और का है। बादशाह ने कहा इस फकीर को बांधो और कहा है फकीर साबित करके देखा कि ये मेरा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो फकीर ने कहा अगर मैं साबित कर दूं, प्रमाण कर दूं। अच्छा आप लोग समझ रहे हो नहीं? हिंदी